आप सबको जय मसीह की। आज का वचन रोमियो अध्याय 8 उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखने के समान है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक जगह ये भी बताता है कि जो हमारा शरीर है वो क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो परमेश्वर हमसे बैर क्यों करेगा? मेरे प्रियो, हम अपने शरीर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन को पाप में गिरा देते हैं, बहुत बुरी तरीके से गिरा देते हैं। गलत देखना, गलत सोचना, गलत लैंग्वेज यूज़ करना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी को नीचा गिराना, चुगली करना, ये सब क्या है? ये सब हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, परमेश्वर के प्रेम से हमें ये चीज़ें अलग करती हैं। हम अपने शरीर का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर पर ध्यान ना दें, अपने शरीर की केयर ना करें। करनी है, लेकिन हमें अच्छी रीति से करनी है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम प्रभु की महिमा करें, हम प्रभु की आराधना करें, उसके वचनों के अनुसार अपने आप को चलाएं। उन्होंने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम दुनिया में आएँ और दुनिया की मोह माया में खो जाएं और प्रभु से हम दूर हो जाएं, पाप में गिर जाएं और फिर सोचें कि प्रभु तो हमें माफ़ कर देगा। एक बार प्रभु माफ़ करेगा, 2 बार माफ़ करेगा, हो सकता है प्रभु बहुत बार माफ़ करे, लेकिन हम बार बार पाप में गिरेंगे तो प्रभु भी एक दिन हमसे थक जाएगा और प्रभु भी अपना मुख मोड़ लेगा। इसलिए ज़रूरी है हमें अपने आप को परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करना। और हम वो किस तरीके से कर सकते हैं? परमेश्वर के वचनों को पढ़कर। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो आप रूपी हमारे जीवन से दुनिया की बातें और ये अभिलाषाएं और ये गलत चीज़ें हमारे जीवन से दूर होती चली जाएंगी। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें खुद पे पता चलेगा कि हम कहाँ ठीक हैं, कहाँ गलत है। मेरे प्रियो, ज़रूरी है हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और अपने शरीर को पवित्र रखना, गलत चीज़ों में अपने शरीर को यूज़ नहीं करना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।